हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जब केस स्टार्ट होता है उससे पहले आप डिसीजन लेते हैं। मीन्स आपकी पत्नी अलग जाके रह रही है, आप प्रयास करते हैं कि वापस आ जाए, कोशिश करते हैं, सामाजिक कोशिश हो सकती है, या डायरेक्टली कॉल करते हैं, या कई बार जाते भी हैं घर पे लेकिन अपमानित होकर के वापस आ जाते हैं, वो नहीं आती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका माइंड सेट हो जाता है कि अभी तो इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि केस भी कर दिया, हमको अपमानित भी किया, घर वालों के बारे में और हमारे बारे में र्यूमर्स भी बना रहे हैं। अब इससे आगे परिस्थिति में होता क्या है कि जैसे उसने कॉसेल में एक कंप्लेंट कर दी, वहां पे आपका मीडिएशन हो रहा है, या फिर 125 सीआरपीसी फाइल किया हुआ है, डीवी फाइल किया हुआ है, डाइवोर्स फाइल किया हुआ है, या सेक्शन 9 फाइल किया हुआ है, और वहां पर भी पहले मीडिएशन होता है। अब उस मीडिएशन में आप जाने से घबरा रहे होते हैं, वो इसलिए कि आपको लग रहा होता है कि अगर वहां पे कह दे कि मैं आने को रेडी हूं और मेरे को लाना पड़ जाए तो आफत हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो आ गई तो सब स्पॉइल हो जाएगा। अब यहां परेशान होते हैं और उसके बाद डिफरेंट लीगल ओपिनियंस सीख करते हैं। अब दोस्तों, एक बात आप यहां ध्यान रखिए कि आपने अगर ये फैसला ले लिया है कि आपको भी उसके साथ नहीं रहना है, ये आप बिल्कुल श्योर हो चुके हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आप सोच चुके हैं कि मैं रहूंगा तो नहीं साथ, तो दोस्तों चाहे कोई सी भी एंटिटी हो, चाहे वो कॉसेल हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो मीडिएशन सेंटर हो, वो जबरन उसको आपके साथ नहीं भेज सकते। आप में से बहुत सारे लोग मीडिएशन सेंटर में, कॉसेल में, पुलिस स्टेशन में दबाव में आ जाते हैं, आपको दबाव डाला जाता है या इनडायरेक्टली आपको धमकाया जाता है कि तुम अगर अभी इनकी बात नहीं मानोगे जैसा कह रहे हैं तो फिर तुम्हें सालों मुकदमे चलाने पड़ेंगे, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारे घर वालों का ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा इतना पैसा लग जाएगा। वो डिफरेंट तरीके से आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है और साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि इससे बेहतर है इनकी बात मान लो। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आप वहां प्रेशर में आ रहे हैं वो सिर्फ आपकी गलती की वजह से आ रहे हैं। अगर आप अपनी बात पे अडिग रहते हैं कि साहब मैं सब करके देख चुका, अब ये फाइनल है, मैं इसको वापस नहीं ले जा सकता, आपको मुकदमा दर्ज करना हो मुकदमा दर्ज करिए, इनको कोई केस कोर्ट में करना हो कोर्ट में करिए, मैं मेरिट पर लड़ने को रेडी हूं। अगर आपकी स्टेटमेंट है तो कोई सी भी एंटिटी, चाहे कोर्ट है, चाहे मीडिएशन सेंटर है, कॉसेल है, पुलिस है, जज साहब है, कोई भी है, कोई भी जबरन उसको आपके साथ नहीं भेज सकता। तो जबरन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपको इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना है और फ्री होकर के फाइट करनी है। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि जब मामलों की शुरुआत होती है उससे पहले ही आपको डिसाइड करना होगा कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूं या नहीं रहना चाहता हूं। 50% लोग ऐसे होते हैं जो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। कभी वो सोचते हैं कि मैं लेके आ जाऊं, कभी वो सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं लेके आता हूं, लेके आने में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब वो खुद ही श्योर नहीं होते। जब उनसे बात करो तो साफ पता चल रहा होता है वो खुद ही कंफ्यूज है। तो ऐसे कंफ्यूजन में कभी भी लीगल ओपिनियन सीख नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए मीन्स कि अगर आप किसी से किसी बात पे भी लीगल ओपिनियन ले रहे हैं लेकिन आप खुद क्लियर नहीं है तो जो उसकी ओपिनियन आएगी वो भी उसी तरह की होगी, डगमगाती हुई। कारण क्या है? क्योंकि आपने कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं आपको रहना है या नहीं रहना। अगर आपको साथ में नहीं रहना तो सारी ही चीजें बदल जाएंगी और ओपिनियन उसके अकॉर्डिंग होगी, और अगर आपको साथ में रहना है तो सारी चीजें बदल जाएंगी और ओपिनियन उसके अकॉर्डिंग होगी। तो यानी हम डेली कोशिश करते हैं उन परिस्थितियों को जानने की, उन पॉइंट्स को जानने की जहां से विवादों की शुरुआत हो रही है और जहां से आप अपनी चीजों को सही कर सकते हैं। सब चीजों को पूरे तरीके से खराब करने के बाद कोई भी लीगल ओपिनियन आपको किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं कर सकती है। तो दैट्स वाई केसेस शुरू हो रहे हैं। अगर आप उसी फेज में हैं या फिर अभी केवल लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं या केवल आपको अंदेशा है कि ये सब हो जाएगा, तो इस स्तर पे आप जितनी इसमें माथापच्ची कर सकते हैं, जितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, जितनी बारीकी में जा सकते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लीजिए। कई बार हमें इस तरह के लोग मिलते हैं या कॉल आता है जिन्होंने केवल 1 या 2 वीडियो YouTube पर देख लिए होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव अलग ही दिख जाता है, बहुत ही संकरा होता है। वो इस एक पर्टिकुलर 1 या 2 वीडियो के बेस पे अपनी ओपिनियन बना करके बैठे हुए होते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप चैनल पर आ गए हैं, आपने 1-2 वीडियो देख लिए हैं, पहले आप मल्टीपल वीडियोज देखिए। कारण क्या है कि हर एक वीडियो में हर एक अलग एंगल को कवर अप किया गया है। तो आप उनको देखेंगे वैसे वैसे आपका दिमाग खुलेगा, आपका दिमाग ब्रॉड होता चला जाएगा। अभी चैनल पर लगभग 2200 वीडियो पड़े हैं जो कि अपने आप में एक पूरी की पूरी कानून की किताब है। तो अगर आप उसे पढ़ते चले जाएंगे मीन्स वीडियो को देखते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका माइंडसेट अपने आप ही खुलता चला जाएगा। उसके बाद चाहे आप जिससे भी बात करेंगे आप इतने क्लियर होंगे अपनी बात में, ना आपको ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी और सामने वाला जो कहेगा वो आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि जो सामने वाला कह रहा है वो प्रैक्टिकल है भी या केवल आपको बनाया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों पहले अपने आप को मजबूत करो, अपनी स्टडी को अच्छा करो। आपकी स्टडी अच्छी होगी, रिजल्ट अपने आप ही अच्छे आएंगे। केवल 1-2-4 वीडियो या 1-2 किताबों के बेस पर अपनी बुनियाद नहीं बनानी है, पहले हर एक चीज को बारीकी से समझना है। अब देखिए ये वीडियो बनाते बनाते कितने सालों से वीडियो बन रहे हैं, 4 साल 5 साल हो चुके हैं, कितना टाइम हो चुका है।
तमाम आपको हाई कोर्ट के जजमेंट, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, तमाम आपको प्रैक्टिकल चीजें, तमाम आपको लोअर कोर्ट्स में जो जो हुआ समय समय पे उनके बारे में आपको बताया गया, तमाम पुलिस से रिलेटेड चीजें हैं। अगर आप सभी चीजों को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको काफी ज्ञान मिल जाता है, काफी कुछ अच्छा पता चल जाता है। ये है इनिशियल स्टेज की बात। और अगर आप अपने केसेज में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, चीजों को सबको सेट कर चुके हैं, एक मेंटेलिटी से चल रहे हैं, उसके बाद ज्यादा वीडियोस देखना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि फिर तो आप जितना देखते जाओगे उतना कंफ्यूज होते जाओगे। तो फिर तो यह है कि लिमिटेड ही आपको देखना है। लेकिन अभी इस स्टेज पे जहां अभी आपने कोर्ट के अंदर कदम नहीं रखा है, अभी इस स्टेज पे तो आपको जितनी इंफॉर्मेशन लेनी है लीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप डूबेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप पाएंगे और उसके बाद अपने केस को अच्छे से लड़ पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।